ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित ये पॉलिटिकल पार्टी है। राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता में आना नहीं होता। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की दस्तक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ने की चुनावी समर की घोषणा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ये 80 साल पुरानी पार्टी है। बिहार में 100 सीटों पर पार्टी खड़े करेगी अपना उम्मीदवार। आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच मची आपसी खींचतान के बीच तीसरे मोर्चे की आहट भी सुनाई देने लगी है। जो एक दौर है राजनीति का, और राजनीति के दौर में अवाम ये महसूस करता है कि बिहार में कोई जोरदार रूप से आकर बोले कि मैं तीसरा विकल्प हूँ। किसी पार्टी में दम नहीं। इसी कड़ी में बिहार में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी भी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ये बात बोलना चाहते हैं कि बिहार में अवसरवादी राजनीति का दौर फॉरवर्ड ब्लॉक के आने से ये समाप्त होने वाला है, और मैं पूरे बिहार में 100 सीटों पर लड़ा करके और लोगों के बीच में एक विकल्प, तीसरा विकल्प प्रस्तुत करना हम चाहते हैं। सिवान में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के प्रदेश महासचिव सहित अन्य पदाधिकारी अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम लेकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। सबल सीट लड़ाकर हम लोगों तक जाएंगे, आम जन मानस तक पहुँचेंगे और अपनी पार्टी का प्रभाव दिखाएंगे। और उन्होंने समय सिवान के साथ अपनी चुनावी रणनीति का खुलासा किया। आइए देखते हैं बातचीत का ये अंश। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ये 80 साल पुरानी पार्टी है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित ये पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे पास तेलंगाना में 2 विधायक हैं, हमारे पास बंगाल में एट प्रेजेंट 2 विधायक हैं, हमारे MP रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स रहे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नए हैं। हाँ, राजनीति हम नए तरीके से करने आए हैं कि हम अपने बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से 100 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ने का जो फैसला हमारी पार्टी ने किया है, हम उस पे खरे उतरेंगे, हम लोगों तक जाएंगे, आम जन मानस तक पहुंचेंगे और अपनी पार्टी का प्रभाव दिखाएंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, और समय सिवान को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके पार्टी का क्या विज़न? देखिए, ये जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये लेफ्ट विंग पार्टी है, और हम लोग ये यहाँ के लिए कोई नई नहीं है। हम लोग बिहार में एक तीसरा विकल्प देने का कोशिश किए हैं, और उसी कोशिश के दरमियान हमने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा किए हैं। आप लोग जानते हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो दूरधुरी पर काम कर रहा है। एक तो एनडीए गठबंधन काम कर रहे हैं और एक महागठबंधन काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों को ये दोनों गठबंधनों ने छलने का काम किया। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक एक ऐसी पार्टी है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित पार्टी है, और उनका अनुयायी इसी सिवान गोपालगंज तब था, वो गफूर साहब हुआ करते थे, जो बाद में वो CM भी बने थे, और वो नेताजी के साथ एक अंग्रेज के भगाने के आंदोलन में वो शरीक भी रहते थे। तो इस धरती पर जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए पहले से यहाँ पर बड़ा एक चेहरा रहा है हिंदुस्तान के आज़ादी के समय, और उसके बाद वो CM भी बने थे, तो हम उस धरती पर आकर के ये बात बोलना चाहते हैं कि बिहार में अवसरवादी राजनीति का दौर फॉरवर्ड ब्लॉक के आने से ये समाप्त होने वाला है, और मैं पूरे बिहार में 100 सीटों पर लड़ा करके और लोगों के बीच में एक विकल्प, तीसरा विकल्प प्रस्तुत करना हम चाहते हैं। हिंदुस्तान के आज़ादी से पूर्व ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ, तो अब तक मैंने बहुत सारी रोटियां जो है हमने सेका होता, लेकिन नहीं, जो एक दौर है राजनीति का, और राजनीति के दौर में अवाम ये महसूस करता है कि बिहार में कोई जोरदार रूप से आकर बोले कि मैं तीसरा विकल्प हूं। तो हमने ये बात को रखा है कि हम में दम है, हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और जिस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में और बिहार में राजनीति हो रहा है, और जाति और धर्म के नाम पर एक मोबिलाइजेशन का खेल चल रहा है, उस खेल को हम बंद करना चाहते हैं कि बिहार के आने वाले समय में जो राजनीतिक होगा वो जाति धर्म पर राजनीतिक नहीं होगा, बल्कि एक वर्ग संघर्ष के आधार पर राजनीतिक होगा, और फॉरवर्ड ब्लॉक वहां है। इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक लोगों के मन में कोई नया नहीं है, ये सबसे पुराना और नेताजी का पार्टी है। हमारे रिपोर्टर के साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों की बातचीत से ये बात सामने आई कि इस पार्टी का विजन कई मुद्दों को लेकर के है, जिसमें से हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से अलग, जात पात के मुद्दों से अलग विकास के मुद्दे शामिल तो हैं, लेकिन इनके दावों में कितना दम है ये तो बिहार का आने वाला भविष्य ही बताएगा।